चुनावों से पहले और चुनावों के वक्त लोगों का पार्टी बदलना, इधर उधर जाना एक सामान्य बात है। लेकिन यूपी में जो आपकी पोस्टर गर्ल थी, जिन्होंने प्रियंका जी के नारे को आगे बढ़ाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अचानक वो पार्टी छोड़ जाती है, तो आपको लगता है इससे महिला वर्ग में कोई मैसेज जाता है? देखिए, हम लोगों ने एक सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया, जो बहुत बड़ा निर्णय था प्रियंका जी ने, कि इतने बड़े प्रदेश में हम लोग 40% टिकट महिलाओं को देंगे, और देकर दिखाया है। किसी और पार्टी ने इतना बड़ा काम कभी किया नहीं, और यूपी से शुरुआत की है, बाकी राज्यों में भी हम इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन टिकट तो एक व्यक्ति को मिलता है, अब किसी को टिकट नहीं मिलता तो वो दल छोड़ता भी है, नाराजगी भी जाहिर करता है। मैं समझता हूँ वो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। और आपको हमारी जो 3 आपने नीतियों के नाम चर्चा करी, वो छोड़ के चले गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाजपा के जो सिटिंग एमएलए छोड़ गए 12 और 3 मंत्री कैबिनेट के छोड़ के चले गए, उस पर चर्चा लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो असलियत को दिखाता है। इसलिए ये हर चुनाव से पहले कुछ लोग आते जाते हैं, लेकिन जो सिटिंग पार्टी है, जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, तो मैं कल बाराबंकी में था, मैंने वहां पर भी कहा कि पहला तो इंजन सीज होगा लखनऊ में, फिर होगा इंजन सीज 24 में दिल्ली वाला। तो इंजन 2 हो या 1 हो, सब सीज होने वाले, जनता सीज करेगी इन इंजनों को। आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा? मैं बाकी राज्यों की तरफ चलता हूं, क्योंकि लगातार आपने वहां भी दौरे किए हैं, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, वहां पर आप किस हालात में पाते हैं कांग्रेस? देखिए, पंजाब में हमारी सरकार थी, और चन्नी जी ने पिछले 3 महीने में जो काम किया, बिजली के लिए, मकानों के लिए, किसानों के लिए, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और जनता चाहती है कि उनको और मौका दें। हमारे सीएम फेस हैं, उनके नाम पे हमने चुनाव लड़ा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हम पुनः अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उत्तराखंड में तो जो दौरा हमने किया, जो फीडबैक मुझे मिला, वहाँ से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ भाजपा का रिपीट होने का मतलब ही नहीं है। वहाँ बदलाव की लहर बिल्कुल स्थापित है, और वहाँ कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। और उत्तराखंड में जो 3 मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने, उसका जनता सवाल पूछती है कि आपने बदले क्यों? वो करप्ट थे या वो काम नहीं कर पाते थे? अल्टीमेटली वहां पर लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को हमें सत्ता में लाना है। गोवा में पहली बार नई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, टीएमसी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, और सब अपनी अपनी क्लेम करते हैं। लेकिन गोवा के लोगों के साथ कांग्रेस का पुराना रिश्ता है, और बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब लोग समझ गए हैं कि गोवा की जो एक कल्चर है, उनकी जो कस्टम्स हैं, जो वहाँ का जो हेरिटेज है, उसको सही मानने में अगर कोई संजो के रख सकता है तो कांग्रेस रख सकती है। इसलिए वहाँ पर हम लोग बहुमत के साथ सरकार में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने गोवा में आकर कांग्रेस का गणित बिगाड़ा है, या बीजेपी का खेल बिगाड़ा? देखिए, उन्होंने वहाँ आने की कोशिश की, और हर पार्टी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए कहीं से भी, लेकिन जितना उन्होंने संसाधनों का डिप्लॉयमेंट किया, जितना उन्होंने प्रचार किया, उसके अनुपात पे वोट उनको नहीं मिलेंगे, वो भी जानते हैं। तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है किसी दल का हो जाए, लेकिन मूलतः वहाँ लोग, छोटा स्टेट है, बड़ा समझदार और पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है, इसलिए मुझे लगता है वहाँ पर हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ आएंगे, और जो बाकी छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट वहां पर नहीं कर पाएंगे। अमरिंदर सिंह की वजह से आपको लगता है कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? और खासतौर पर अब जब सिद्धू हालांकि कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बगैर कहे ही जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये 2 फैक्टर हैं जो कांग्रेस के लिए मुश्किल? चुनाव अब संपन्न हो गए हैं, और सबने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन लोग वोट डालते हैं पार्टी पे, सिंबल पे, विचारधारा पे और ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर। 1-2 नेता कुछ बयान दे दें या कुछ स्टेटमेंट दें, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और कैप्टन साहब ने एक नई पार्टी बनाई है, और उन्होंने भाजपा से समझौता किया है, तो मुझे लगता नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतने लंबे समय तक विरोध किया, और खासकर कृषि कानूनों को लेके एकदम से आपने अलायंस बना लिया। और बीजेपी का वहाँ जो वजूद था भी थोड़ा बहुत, वो सिर्फ अकाली दल के दम पर था। अपने दम पर भाजपा का वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा पंजाब में ना पहले था ना आज है। वहाँ मुख्य मुकाबला हम 2-3 पार्टीज के बीच में रहेगा, लेकिन वहाँ पर लोग अब समझ गए हैं कि कांग्रेस ने एक पहली बार किसी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया 70 साल में, और वो सिर्फ